पीएम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर है। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी ब्रुनेई पहुंचे। उन्होंने ब्रुनेई के सुल्तान संग मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। सुल्तान संग लंच करने के बाद पीएम मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी इस छोटे से एशियाई देश ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐतिहासिक अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। दोनों देशों के बीच इस दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर बात हुई है। इस मौके पर पीएम मोदी का स्वागत धार्मिक मामलों के मंत्री पेहीन डाटो उस्ताज हाजी अवांग बदरुद्दीन ने किया। पीएम मोदी ने ब्रुनेई में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जिस मस्जिद का दौरा किया वो ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर है। इस मस्जिद का निर्माण 1958 में पूरा हुआ था। साथ ही पीएम ने ब्रुनेई पहुंचने पर भारतीय उच्चायोग में बने नए परिसर का उद्घाटन भी किया। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सबसे पहले 1920 के दौर में ब्रुनेई तेल की खोज में पहुंचे थे। आज करीब 4.5 लाख की आबादी वाले इस देश में 14,000 भारतीय रहते हैं। ब्रुनेई के शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में भारतीयों के योगदान को अहम माना जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और ब्रुनेई के बीच करीब $25 करोड़ का कारोबार होता है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी हाइड्रोकार्बन्स की है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मुस्लिम देश ब्रुनेई की कहानी क्या है। ब्रुनेई एक एशियाई देश है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के पास बसे इस छोटे से देश की आबादी 4,61,000 के करीब है। इस आबादी में 2/3 मुस्लिम है। यहाँ मलय भाषा बोली जाती है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिटी बेगावन है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित ब्रुनेई में सुल्तान हसनल का शासन है। बता दें, 1888 में ब्रुनेई पर ब्रिटेन का शासन शुरू हुआ। 1929 में यहाँ तेल निकलना शुरू हुआ और यहीं से इस देश की तकदीर बदलने की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उमर अली सैफुद्दीन तृतीय ब्रुनेई के सुल्तान बने। 1963 में ब्रुनेई ने तय किया कि वो फेडरेशन ऑफ मलेशिया का हिस्सा नहीं बनेगा। 1984 में ब्रुनेई आजाद हुआ। 2014 में ब्रुनेई पहला पूर्वी एशियाई देश बना जहां शरिया कानून लागू हुआ। इस फैसले की तब कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आलोचना की। 2019 में एक ऐसा कानून ब्रुनेई में लागू किया गया जिसके तहत समलैंगिक संबंध बनाने पर पत्थर मारकर मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान था। तब इस कदम की काफी आलोचना हुई और इस फैसले को वापस ले लिया गया था। ब्रुनेई के सुल्तान इन्वेस्टमेंट एजेंसी के मुखिया भी है। इस एजेंसी के पोर्टफोलियो में दुनिया के शीर्ष होटलों में शुमार लंदन में डोरचेस्टर और लॉस एंजलिस का बेवर्ली हिल्स होटल शामिल है। ब्रुनेई का सत्तारूढ़ शाही परिवार बेशुमार दौलत का मालिक है। इस देश की ज्यादातर मलय आबादी को सारी सरकारी सुविधाएं मिलती है और उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता। ब्रुनेई उन कुछ देशों में है जहां अब भी राजशाही है। इसके तहत ब्रुनेई के सुल्तान के पास पूरी ताकत होती है। ब्रुनेई पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी और फिर 1984 तक संरक्षित राज्य था। आजादी के बाद सुल्तान ही मलय मुस्लिम साम्राज्य का विचार लेकर आए। यह विचार अब ब्रुनेई के दर्शन में घुल चुका है। ब्रुनेई की सरकार से मलय भाषा, मलय संस्कृति, रिवाजों, इस्लामिक कानून, मूल्यों, शिक्षा और राजशाही व्यवस्था का मिश्रण कहती है, जिसका पालन सबके लिए अनिवार्य है। ब्रुनेई में असहमति के लिए जगह नहीं है। जबकि सभी ब्रुनेई वासी मलय नहीं हैं। 80% मुसलमान हैं। आजादी के बाद से सुल्तान ब्रुनेई को इस्लाम के सख्त निर्देशों की ओर ले जाते दिखे हैं। ब्रुनेई में आजादी के बाद से विपक्ष की इजाजत नहीं दी गई है। देश में कोई प्रभावशाली सिविल सोसाइटी भी नहीं है। ब्रुनेई में अब भी 1962 में घोषित किए गए आपातकाल का शासन चल रहा है, जिसके तहत लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। मीडिया खुलकर रिपोर्ट नहीं कर सकता और हदें पार करने वाले दफ्तरों पर ताला भी लग जाता है। ब्रुनेई में लोग आमतौर पर मेहमान नवाज और मददगार है, लेकिन शरीयत पर ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ब्रुनेई के लिए तेल किसी कोहिनूर से कम नहीं। जिस तेल के बूते ब्रुनेई ने कभी संपन्नता को हासिल किया था वो कम हो रही है। बीते सालों में ब्रुनेई को घाटे का सामना करना पड़ा था। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी सुस्त हुई है। बीते सालों में ब्रुनेई की सरकार का घाटा भी बढ़ा है। वहां पर रोजगार भी एक बड़ी समस्या है।
ब्रुनेई के कुछ लोग देश के पास बसे मलेशियाई क्षेत्र में जाकर शराब पीते हैं, संगीत सुनते हैं और धूम्रपान करते हैं। ये सारे शौक ब्रुनेई में पूरा करना मना है। इसी कारण यहाँ के लोग मलेशियाई बोर्नियो के लिम्बांग शहर जाते हैं। बहरहाल इस देश के बारे में सुनकर, वहाँ की चीजें जानकर एक बात तो कंफर्म हो गई है कि हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं जहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है और हर कोई अपना पक्ष खुलकर बिना डरे रख सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।